अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। कई बार होता है कि हम रोज़ रोज़ वही रोटी सब्ज़ी या दाल चावल खाकर बोर हो जाते हैं। फिर हम ढूंढते हैं ऐसी कोई आसान सी रेसिपी जिसे हम झटपट बनाएं, हमारा टेस्ट भी बदले और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगे। तो चलिए बनाते हैं मसाला पराठा और इसे सिंपल सी मीठी दही के साथ आप सर्व करें, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है करीब 2.5 कप गेहूं का आटा, 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाल दिया है, नमक स्वाद अनुसार और करीब 3 टेबलस्पून तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। जिस तरह से अजवाइन पराठा के लिए हम आटा गूँथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आटा गूँथ कर तैयार कर लें। एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी, गेहूं का आटा जितना आप अच्छे से गूँधें उतना ही अच्छा आपके पराठे, पूरी, चाहे रोटी, कुछ भी आप इससे बनाएं बहुत परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसलते हुए नरम आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है और एकदम चिकना आटा गूँथ कर तैयार कर लें। तो यहाँ पर आटा आप देख सकते हैं एकदम चिकना गूँथ कर तैयार कर लिया है। तो अब इसे मैं रेस्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे आटा खुद ब खुद थोड़ा सा और नरम हो गया है। मसाला पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चाट मसाला लिया है और इसके साथ यूज़ करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे अच्छा चटपटापन, हल्का सा तीखापन और थोड़ा कलर आ जाएगा हमारे मसाला पराठा में। तो आटा रेस्ट करके हो जाए तो करीब 10 से 15 मिनट बाद छोटी छोटी लोई इस तरह से पराठे के हिसाब से बनाकर तैयार कर लें। लच्छा पराठा मैं आपको 2 तरीके से बनाना बताऊंगी। तो पहले तरीके में मैंने इस तरह से एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। अब इस तरह से पूरे रोटी के ऊपर देसी घी को लेकर अच्छे से स्प्रेड कर लें, अच्छे से फैला लें। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैं छिड़क लूँगी चाट मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सूखा आटा। इन्हें छिड़क लेने के बाद इसे पंखे की तरह मोड़ कर तैयार कर लेना है। तो जिस तरह से कागज़ के पंखे हम बनाते थे बचपन में, बिल्कुल उसी तरह से इनको मोड़ कर तैयार करना है। तो ये देखिए, चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर छिड़क लिया, थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लिया और अब इसे एक तरफ से इस तरह से मोड़ कर तैयार कर लें। तो ये देखिए एकदम आसानी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। अब हल्के हाथों से इस तरह से इसे गोल कर लेना है और आखिरी सिरा बीच में लाकर इस तरह से मोड़कर इसे दबाकर थोड़ा सा चपटा कर लें और फिर सूखे आटे से डस्ट करके इसे फिर से हमें बेलना है एकदम पराठे के रूप में। तो जब हम इस पराठे को सेकेंगे तो ये पराठा एकदम खुलकर एक एक लच्छा अलग हो जाएगा और इस तरह से बना पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है हल्के क्रिस्पीनेस के साथ। इसे आप मीठी दही के साथ सर्व करें, चाहे चाय के साथ भी आप सिंपल तरीके से नाश्ते में बनाकर सर्व करें। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा तरीका। तो बिल्कुल उसी तरह से एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लें और उसके ऊपर देसी घी फैलाकर सूखा आटा, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर छिड़क कर तैयार कर लें। फिर एक कट लगाकर इसे गोल घुमाते हुए एक कोन की तरह बनाकर तैयार कर लें। उसके बाद इस कोन को 2 जगह से मैं तोड़ लूँगी। तो इस तरह से ये देखिए तोड़ लेना है। तो इस तरह से हमारे जो लच्छे हैं आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे और उसके बाद दबाकर चपटा कर लिया और फिर गोल शेप देकर सूखे आटे से डस्ट करके इसे बिल्कुल उसी तरह से बेल लेना है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो लच्छा पराठा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। सेकने के लिए मैंने पराठे को इस तरह से तवे पर डाला और एक तरफ से सेक लेने के बाद मैं इसे पलट लूँगी और फिर दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा रंग आने तक सेक लेना है। एक तरफ से सिक जाए उसके बाद इस पर मैं डाल दूँगी तेल। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन पराठे में बीच में हमने ऑलरेडी देसी घी डाला हुआ है, तो तेल भी अगर आप डालकर सेकें तो भी इसका टेस्ट वैसे ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से पराठे को सेक लेना है। पराठा सेक कर हो जाए उसके बाद इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा सा और चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर छिड़क सकते हैं, या तो फिर ऐसे ही इसे आप मीठी दही के साथ सर्व करें या अपने पसंद की कोई भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लच्छा मसाला पराठा बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक लच्छा इस पराठे का अलग हो गया है। इसे थोड़ा सा आप मोड़ कर और ज़्यादा इफ़ेक्ट दे सकते हैं और ऊपर से थोड़ा सा मैं चाट मसाला छिड़क लूँगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें।
मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ।